हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री की दुनिया। और मैं आपका दोस्त जागेश। फ्रेंड्स, आज 21 अप्रैल और ठीक 13 दिन बाद नीट 2025 का पेपर है। फ्रेंड्स, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर इस बार न्यू सिलेबस है, इस बार न्यू पेपर पैटर्न है, तो प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए। तो बच्चों की डिमांड पर हाजिर है अपडेटेड नीट केमिस्ट्री पेपर पैटर्न। फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को नीट स्टूडेंट्स और टीचर तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। तो शुरू करते हैं अपडेटेड नीट पेपर पैटर्न। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 5 मई 2024, वो 200 मार्क्स का, जिसके लिए एनटीए ने 3 आवर्स और 20 मिनट्स अलाउड किया। लेकिन इस बार 4 मई को जो पेपर होने जा रहा है वो 180 क्वेश्चंस, जिसमें एक भी सेक्शन नहीं। यस, 1 to 45 फिजिक्स, 46 to 90 केमिस्ट्री एंड 91 to 180 ये बायोलॉजी के सीक्वेंस रहने वाले। और उसके लिए सिर्फ एनटीए 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स अलाउड। फ्रेंड्स, अगर आप केमिस्ट्री पेपर पैटर्न की बात करें, 2024 में 2 सेक्शंस थे। सेक्शन ए जिसमें 35 क्वेश्चंस कंपल्सरी थे, और सेक्शन बी जिसमें 15 क्वेश्चंस दिए गए थे, कोई 10 करना। उसका एनालिसिस आपके सामने है। फिर हम एक्सपेक्टेड पर आए। यस, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर इस साल रहेगा वो 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, हर एक को 4 मार्क्स, इस तरह से 180 मार्क्स फिजिक्स के। केमिस्ट्री सिमिलरली 45 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 180 मार्क्स। जबकि आपका बायोलॉजी जिसमें बॉटनी और जो दोनों आता है, यस 90 क्वेश्चंस होंगे, इसको भी हर एक को 4 मार्क्स, 360। इस तरह से आपका नीट 2025 का जो पेपर होगा वो 720 मार्क्स का। फ्रेंड्स, अगर आप 720 में से जितना अच्छा स्कोर लाते हैं, आपको उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स आपको मिलेगा। इससे पहले कि हम पेपर पैटर्न पर, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं 15% कोटा में या 85% कोटा में, तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सीट कौन से कोर्स के लिए कितनी है और प्राइवेट में कितनी। जैसे अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स 5000 सीट्स आपकी गवर्नमेंट की है और अप्रॉक्स 6000 सीट आपकी प्राइवेट की। जैसे दोनों का समअप करते हैं तो आपकी यहाँ पर 11,000 समवॉट सीट आपकी एमबीबीएस के महाराष्ट्र में मिलेगी। अगर आप बीबीएस में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी गवर्नमेंट की 260 है और 3200 सीट्स आपकी प्राइवेट। और अगर आप बीएमएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 575 ये गवर्नमेंट की सीट है एंड अप्रॉक्स 5425 ये आपकी प्राइवेट की सीट। फ्रेंड्स, अगर आप होम्योपैथी करना चाहते हैं तो उसमें एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी जलगांव में, जिसकी 63 सीट्स, जबकि प्राइवेट में अप्रॉक्स 5500 सीट्स होम्योपैथी की अवेलेबल। हाँ, अगर आप उर्दू नोइंग हैं, अगर आप यूनानी थेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएमएस के लिए 3 कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं, जिसमें 180 सीट्स है और 230 ये आपकी प्राइवेट यूनानी सीट्स। फ्रेंड्स, ये आपका गवर्नमेंट और मेडिकल कोटा है। अब बढ़ते हैं कि लास्ट ईयर 2024 में पेपर पैटर्न कैसा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 सेक्शन से, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 11 के 17 क्वेश्चंस और 12 के 18 क्वेश्चंस। 35 में से 11 और 12 को अप्रॉक्स सेम रेशियो रखा गया। अगर आप लेवल की बात करें और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बात करें तो 35 में से इजी लेवल फिजिकल के 3 थे
ऑर्गेनिक के 3 थे, इनऑर्गेनिक के 2, यानी इजी लेवल 11 से 8 क्वेश्चन थे। अगर 12 की बात करें तो फिजिकल के 2, ऑर्गेनिक के 4 और इनऑर्गेनिक के 1। इस तरह से आपके 7 क्वेश्चन इजी लेवल 12 से। इस 7 और 8 आपके 15 क्वेश्चन इजी लेवल 35 में से आपके कवर हो। अगर आप मीडियम लेवल की बात करें, जिसको आप थोड़े से हार्डवर्क से, थोड़े से शॉर्ट ट्रिक से अचीव कर सकते हैं, सो मीडियम लेवल 11 से 4 फिजिकल के, 1 ऑर्गेनिक का, 1 इनऑर्गेनिक का, इस तरह से 6 क्वेश्चन 11 से मीडियम लेवल। अगर आप 12 की बात करें, 1 फिजिकल, 3 ऑर्गेनिक, 3 इनऑर्गेनिक, मतलब मीडियम लेवल 7 क्वेश्चन 12 से। 6 और 7 13, ये आपके 13 क्वेश्चन मीडियम। फ्रेंड्स 35 क्वेश्चंस कंपलसरी है, इसमें से इजी लेवल 15 क्वेश्चन हो गए, मीडियम लेवल 13 क्वेश्चंस हो गए। मींस 35 में से आपके 28 क्वेश्चंस तो यहां पर हो गए। अब बचे 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके 11 से डिफिकल्ट लेवल, जिसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ सकता है, जिसमें आपका स्टैचोमेट्री मोल कंसेप्ट आ सकता है, थर्मोडायनामिक्स आ सकता है। इस जीओसी और हाइड्रोकार्बन में डिफिकल्ट लेवल नहीं रहा। इस एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से है, आपका मॉडर्न टेबल ले लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन ले लीजिए। इस तरह से डिफिकल्ट लेवल 3 क्वेश्चन 11 से थे। अगर हम 12 की बात करें, 1 क्वेश्चन फिजिकल, 1 क्वेश्चन ऑर्गेनिक और 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के हैं। इस 12 से डिफिकल्ट लेवल 4 क्वेश्चन थे। इस 4 और 3 डिफिकल्ट लेवल 7 क्वेश्चन, ये कंपल्सरी। अच्छा, अगर आप सेक्शन डी की बात करें, जिसमें 15 क्वेश्चन दिए गए जी, और उसमें कोई 10 करने, बच्चों के लिए डिफिकल्टी थी 15 क्वेश्चन पढ़ना है, 15 को ट्राई करना है, उसमें से 10 क्वेश्चन चूज करके आपको अटेंड करना है। टाइम कंज्यूमिंग था, आप इस बात से बच गए हैं। चलिए, अगर आप सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी में 15 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से कोई 10 करने थे सॉल्व करने के बाद। यस, देखिए 15 क्वेश्चन में 11 का इजी लेवल क्वेश्चन, 12 की बात करें फिजिकल नहीं है, ऑर्गेनिक। इसी लेवल में 12 से एक टॉपिक था इनऑर्गेनिक। अगर मीडियम लेवल की बात करें तो 2 क्वेश्चन फिजिकल के, 1 ऑर्गेनिक, 1 इनऑर्गेनिक, इस तरह से 4 क्वेश्चन मीडियम लेवल 11 से। 12 में 1 फिजिकल, 2 ऑर्गेनिक, 2 इनऑर्गेनिक, इस तरह से 5 क्वेश्चन मीडियम लेवल 12 से। नाउ अटेंशन, 5 और 4 9, या 9 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए गए थे? 15। कितने करने थे? 10। अभी हम डिफिकल्ट पर नहीं आए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट्स दे दें तो आपका टारगेट यहीं पर पूरा हो जाता है। आपको डिफिकल्ट लेवल पर जाने की जरूरत नहीं। यस, हियर 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल फिजिकल, नो फ्रॉम द ऑर्गेनिक, नो फ्रॉम द इनऑर्गेनिक, 1 फ्रॉम द 11, 2 फिजिकल, 1 ऑर्गेनिक, 1 इनऑर्गेनिक, 4 क्वेश्चन 12, 4 और 1 5। यह आपका ऑप्शनल। तो ये बात तो हो गई लास्ट ईयर क्वेश्चन जैसे के वैसे। सर इस साल क्या हो सकता? इस लास्ट 4-5 इयर्स का जब पेपर का मैंने स्टडी किया तो बात ये निकल कर आया कि 2025 का जो पेपर पैटर्न होना चाहिए वो कुछ इस तरह होना चाहिए। इज योर एक्सपेक्टेशंस। न्यू पैटर्न में आपको 45 क्वेश्चंस हो। नो सेक्शन ए, नो सेक्शन बी, ऑल आर कंपल्सरी इन गिवन टाइम। अगर आप इस बार इजी लेवल की बात करें तो फिजिकल से 1, ऑर्गेनिक से 7 आपकी लॉटरी लग सकती है। जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से इजी लेवल है। यस, आप 12 क्वेश्चन इजी लेवल
L1 की स्टडी पे अटेंड कर सकते। अब 12 की बात करें तो फिजिकल के 4 आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेवरेट टॉपिक है आपके, केमिकल काइनेटिक्स फेवरेट टॉपिक है आपके, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह। ऑर्गेनिक से 3 और इनऑर्गेनिक से 2। यहां से 12 क्वेश्चन इजी लेवल है, यहां से 9 क्वेश्चन इजी लेवल है। आपके 45 में से 21 क्वेश्चंस आपके इजी लेवल और आप मीडियम लेवल की बात करें जो आपको थोड़े से एफर्ट से मिल जाएंगे, तो मीडियम में 3 फिजिकल, 1 ऑर्गेनिक, 1 इनऑर्गेनिक, 11 से 5। 12 में 3 फिजिकल, 3 ऑर्गेनिक और 7 इनऑर्गेनिक, फॉर्मेशन कंपाउंड, आयन इक्विलिब्रियम एंड ट्रांजिशन इन एंड ट्रांजिशन DNF ब्लॉक। इस तरह से आपकी 13 क्वेश्चन, यहां से 5 है, यहां से 13 है, 18 क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल, ये 21 एंड 18 आपके 45 में से 39 क्वेश्चन ये अचीव हो रहे हैं, अटेम हो रहे हैं इजी लेवल और मीडियम लेवल। अब अगर आपको एम चाहिए, आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज चाहिए एमबीबीएस के लिए, तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी है ये 6 क्वेश्चंस का, जिसमें आपके 11 के 2 क्वेश्चंस है फिजिकल से और 12 के 4 क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से। तो अगर आप यहां भी बाजी मार लेते तो आपका केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिजिकल डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट, पर इतना जरूर कहूंगा कि केमिस्ट्री ये फिजिक्स से थोड़ा इजी है और बायोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम ना बहुत डिफिकल्ट है, हम ना बहुत आसान है। फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आप डिमांड्स पर मेरी तरफ से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए अगले वीडियोस शॉर्ट ट्रिक्स इन थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शॉर्ट ट्रिक्स इन काइनेटिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स इन द सॉल्यूशन लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच।